उन्होंने कहा कि बहुत दशकों बाद किसी सरकार को तीसरी बार वापसी हुई है, यानी लगातार तीसरी बार सरकार बनी है किसी सरकार की। 60 साल बाद तीसरी बार कोई सरकार लगातार सत्ता में आई है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में भी किया। उन्होंने कहा इस बात को कि 1/3 सरकार कहने के लिए कांग्रेस के मुंह में घी शक्कर। उन्होंने इस बात को आगे व्याख्यान भी उस बात का किया कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को 10 साल हुए हैं और 20 साल बाकी है, यानी कि अगर 10 साल को वो 1/3 कह रहे हैं तो बचे हुए बाल 20 साल मिला के हो जाएंगे 30 साल। इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भ्रम की राजनीति को परास्त किया है, जो कि चुनाव के समय देखने को मिली थी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि कैसे प्रोपेगेंडा को परास्त कर परफॉर्मेंस की राजनीति को देश ने स्वीकारा है। प्रोपेगेंडा को परास्त किया है, परफॉर्मेंस की राजनीति को स्वीकारा है देश ने। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि संविधान लहराने वालों ने संविधान दिवस का विरोध किया था जब 24 नवंबर को प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार की पहल हुई थी। उस वक्त विपक्षियों का विरोध देखने को मिला था। इस बात का जिक्र आज फिर से प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में किया। संविधान हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। लगातार संविधान मूल भावना में है, उसके आधार पर काम करते रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का मिला है मौका, यानी कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल के काम को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल काम करने का मौका मिला है। हालिया लोकसभा चुनाव 10 वर्ष की सिद्धियों पर मोहर लगाते हैं और सिद्धियों को संकल्प तक पहुंचाने का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से 5 नंबर तक पहुंचाया है इन 10 वर्षों में, यानी कि दुनिया की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शामिल किया है। देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का जनादेश मिला है और इस काम को तेज गति से आगे किया जाएगा। इसका भरोसा भी प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में अपने वक्तव्य में दिया है। पिछले 10 वर्षों में किए गए काम को गति देंगे, यानी जिस स्पीड स्किल से काम बीते 1 दशक में हुए हैं उसको और ज्यादा स्पीड और स्किल देने का भरोसा आज राज्यसभा के पटल से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से जताया है। आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष होंगे। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का जिक्र करते हुए अगले 5 साल इस लड़ाई को और तेज गति से आगे बढ़ाने का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा, यानी अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के अवसर बढ़ेंगे, मौका मिलेगा। तीसरी आर्थिक शक्ति बनने का वैश्विक परिदृश्य पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, यानी भारत की जो धमक है, जो मौजूदगी है वैश्विक परिदृश्य पर, उसमें एक इजाफा देखने को मिलेगा। भारत की विकास यात्रा में 4 प्रमुख स्तंभों का सशक्तिकरण जरूरी है। इन 4 स्तंभों का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि आखिर किसका उन्होंने कहा, उसको भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि किसान, गरीब, युवा और महिला, नारी शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित है। किसान, गरीब, युवा और नारी शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित है। इन ये 4 स्तंभ बताए हैं। किसानों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है, यानी कि पहले की चल आ रही परंपरागत व्यवस्थाओं में नई व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है ताकि किसानों को और मछुआरों को लाभ मिल सके। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। पीएम किसान सम्मान का लाभ देश के 10 करोड़ किसानों को मिला है। देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ बीते 1 दशक में मिला है। इसका उन्होंने आंकड़ा भी सामने रखा और इस बात को कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। अपने आप में बहुत से दावे और नारे रखे जाते थे, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता था। झूठ फैलाने वालों को सत्य सुनने की ताकत नहीं है। इस बात को प्रधानमंत्री ने उस वक्त राज्यसभा में कहा जब विपक्ष के नेता ने बहिर्गमन किया और प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने की बजाय, सत्यों को सुनने के बजाय उन्होंने सदन से बाहर जाना, वॉकआउट करना तय किया। तब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का जनादेश विपक्ष पचा नहीं पा रहा है और इसीलिए लगातार आज भी राज्यसभा में शोर शराबा विपक्ष का भी। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। हमारी सरकार ने उर्वरक में 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। उन्होंने इस आंकड़े के आधार पर किसानों को दी जा रही राहत और सहूलियत का एक आंकड़ा देश के सामने रखा है राज्यसभा के पटल से। सरकार ने किसानों तक उर्वरक का बोझ जाने नहीं दिया, यानी कि दुनिया में जो अस्थिरता हुई उसकी वजह से जो उर्वरक के दाम बढ़ रहे थे वो किसानों को ट्रांसलेट नहीं किए गए। अन्न भंडारों का विश्व का सबसे बड़ा अभियान भारत में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है, जिसको तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि फल और सब्जी के भंडारों के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि लगातार ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही जिससे किसानों को फायदा हो सके। दिव्यांगों के गरिमापूर्ण जीवन जीने की दिशा में काम किया गया है, ऐसे फैसले लिए गए हैं और उसके आधार पर आगे भी तेजी से काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर साथियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया और उस काम के आधार पर ऐसी व्यवस्था जमीनी स्तर पर उतारी जा रही जिससे उनके लिए जीवन में ईज ऑफ लिविंग आ सके। हम वोट की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं। इस बात को फिर से प्रधानमंत्री ने आज रखा है राज्यसभा के सदन पर अपने अभिभाषण के दौरान। उन्होंने इस बात को कहा कि 13,000 करोड़ रुपए की योजना से विश्वकर्मा समाज को मदद दी गई है, जिसमें SC, ST, OBC वर्ग के बड़ी संख्या में लाभार्थी और इसका फायदा उस वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। PM स्वनिधि योजना से देश के तमाम रेहड़ी पटरीदारों को मदद मिली है और इसका फायदा छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों को मिला है और सरकार ने भरोसा जताया है कि आखिर वो किसी बिना गारंटी के लाभ दे सकते। महिलाओं का सशक्तिकरण भारत की विकास यात्रा को बढ़ा रहा है आगे। इस बात की जीवन में डेवलपमेंट की बात भी उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तमाम कामों का जिक्र किया, जिसमें महिलाओं के नाम घरों की बात हो, कैबिनेट की बात हो या तमाम अन्य काम हो, दो दीदी की बात हो, उन्होंने इन बातों का योजनाओं का जिक्र किया। कहा कि स्वयं सहायता समिति 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है, यानी 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का मौका एक दशक में मिला है। देश की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी तकनीक के जरिए किसानों कर रही है मदद और ये बदलाव हमने बीते दिनों तस्वीरों के माध्यम से देश भर के कोने कोने में देखा, जहाँ पे महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी के तहत एक बड़ी ताकत मिली है। बंगाल में महिला को पीटने पर बड़े बड़े दिग्गजों को पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि बीते दिनों जो वीडियो आया है, वायरल हुआ है, उसको किया बोले कि ये राजनीति का मतलब नहीं, लेकिन महिलाओं के सम्मान और उनके हक हकूक की बात है। इस पर राजनीति से ऊपर उसके सोचना होगा। कांग्रेस की SC, ST, OBC विरोधी मानसिकता है। तमाम उदाहरण के आधार पर भी प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा कि कैसे वो SC, ST, OBC के विरोध में काम करते हैं, बात करते हैं। 1977 में संविधान की रक्षा के लिए देश में सबसे बड़ा चुनाव हुआ था। इस बात को भी प्रधानमंत्री ने बात फिर से रखा। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है, क्योंकि पूरे चुनाव के दरमियान संविधान बचाओ का जिक्र चलता रहा और देश ने भरोसा NDA पर जताया है। संविधान की आत्मा को छिन्न भिन्न करने का काम कांग्रेस ने किया है और कई उदाहरण भी उन्होंने गिनाए। लगातार इस प्रकार का काम करती रही है कांग्रेस, इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में लोगों पर जुल्म हुआ, ये सिर्फ संविधान के साथ ही खिलवाड़ नहीं बल्कि आप लोगों के आंखों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ था जो कांग्रेस ने किया था। देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी रही है और कई उदाहरण के आधार पर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में आज इस बात को एक बार फिर से रेखांकित किया है। कांग्रेस अपने काले कारनामों को छिपाने की कोशिश कर रही है। जो तमाम बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनके द्वारा किए गए ऐसे कामों को छिपाने का काम मौजूदा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को एक बार फिर से लोकसभा के बाद राज्यसभा में आज फिर से उन्होंने परजीवी युद्ध की शुरुआत के तौर पर कहा, जो अपने दूसरे सहयोगियों का वोट बैंक खा जाती है। इस प्रकार का जिक्र उन्होंने कल लोकसभा में किया था और आज वही बात उन्होंने कहा कि वोट खाकर कांग्रेस थोड़ी फली फूली है बीते 2 चुनाव के मुकाबले, लेकिन वो परजीवी दौर में आगे बढ़ रही है। घोटाले करने वाली जांच एजेंसियों पर लगाते हैं आरोप, ये बात लगातार सामने आई है, लेकिन उनका आरोप उससे या उनका जो झूठ है वो इससे छुप नहीं जाता। कांग्रेस द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात मुलायम सिंह यादव ने कही थी कि 2013 के उनके एक वक्तव्य का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने सदन में इस बात का जिक्र किया कि कैसे उस वक्त जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था और उस वक्त के उनके जो तमाम ऐसे लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं वो आज उनके साथ बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के कार्यकाल में CBI को पिंजड़े में बंद तोता कहा था और ये अपने आप में इस बात को प्रधानमंत्री ने आज फिर से राज्यसभा के पटल पर अपने भाषण के दरमियान इस बात को कहा। ये बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के माध्यम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार उनकी जो लड़ाई है 2014 से उन्होंने केंद्र में लड़ना शुरू किया था और वो जारी रहेगी। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का विश्वास राज्यसभा के पटल से प्रधानमंत्री ने आज इस भाषण से देश को दिलाया है। एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, कहा कि कोई भी सरकार का दखल नहीं है, बस वो ईमानदारी से काम करे। इस बात के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने पर पूरी तरीके से छूट है। उन्होंने पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति न करने की बात कही और विपक्ष के लगातार जो बात पेपर लीक में की जा रही है उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि पेपर लीक जैसा गंभीर मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक संवैधानिक तौर पर व्यवस्थाओं में कैसे बदलाव हो सकता है उस दिशा में आगे बढ़ने की बात है। देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, यह भरोसा भी प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा से दिलाया, खासतौर से पेपर लीक के बाद। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का लोकतंत्र की बढ़ी हुई स्थिति दिखाई पड़ी
रही है तो दिखाती है कैसे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे बढ़ रही है। और जम्मू कश्मीर में आतंक से लड़ाई अंतिम दौर में है और उस दिशा में तेज गति से काम किया जा रहा है, जहाँ विकास और शांति दोनों तेज गति से आगे बढ़ रही है। घाटी में निवेश और पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों के माध्यम से भी प्रधानमंत्री ने आज इस बात को राज्यसभा में अपने भाषण के दरमियान उन्होंने रखा कि कैसे बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य देश के विकास का सशक्त इंजन बन रहे हैं और कैसे विकास तेज गति से पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता दी गई है और लगातार कैसे वो खुद, उनका पूरा मंत्रिमंडल और तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को विकसित भारत की संकल्पना के साथ जोड़ा गया है। पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और बड़ी स्थिति वहां पे शांति के तौर पर दिखाई भी पड़ रही है और ये प्रयास वहां पर जमीन पे रंग लाते दिखाई पड़ रहे हैं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार प्रयासरत है। लगातार मणिपुर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होती थी। प्रधानमंत्री ने आज मणिपुर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति करने के लिए लगातार काम हो रहा है। मणिपुर का इतिहास समझते हुए समझदारी से प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि वहां के सामाजिक जो ताना बाना है वो अपने आप में बहुत जटिल है। ऐसी स्थिति में वो समझदारी पूर्ण प्रयास जमीन पे करने पड़ेंगे। इस बात को प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में रखा है। उन्होंने कहा कि आज हम अगली क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने देश और दुनिया में हो रहे आर्थिक और तमाम प्रकार के बदलाव के तहत कहा कि आज भारत उसमें एक नेतृत्व की स्थिति में आगे आ गया है, जब दुनिया एक बड़े करवट की ओर बढ़ रही है। असम में सेमीकंडक्टर पर तेजी से काम जारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में सेमीकंडक्टर बने, इस दिशा में कई प्लांट्स लग रहे हैं, जिनमें से असम में भी एक प्लांट पर लगाया गया है, जिसके लिए वहां पे तेज गति से काम चल रहा है। यानी कि सब जगह कैसे काम चल रहा है, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। पूर्वोत्तर की बात हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, विकास भी है, शांति भी है। जम्मू कश्मीर की बात हो, वहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। अपने विपक्षियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात हो, उन्होंने तथ्यों के साथ में इस बात का जिक्र किया कि कैसे कांग्रेस SC, ST, OBC विरोधी मानसिकता में काम करती है, संविधान के खिलाफ काम करती है, और जब संविधान बचाने की बात आई तो अपने आप में आज देश में